हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ब्रिलियंट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हमने कल देखा था राष्ट्रपति का टॉपिक। कल से हमने राष्ट्रपति शुरू किया, राष्ट्रपति का पार्ट फर्स्ट हमने पूरा देखा। उसके बाद आज हम पार्ट 2 लेंगे, जिसमें जो राष्ट्रपति संबंधी जो भी पीछे बसी जानकारी आज हम पूरा करेंगे। आज यहीं पर हम राष्ट्रपति को क्लियर करेंगे, पूरा विस्तार से देखेंगे, पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे। कल हमने अनुच्छेद 51 से शुरू किया था और 57 तक पढ़ लिए थे। 51 से लेके 57 तक हमने कल देख लिया था। अनुच्छेद 51 से 57 तक कल देख लिए थे। आज अनुच्छेद पीछे हुए अनुच्छेद देखेंगे और साथ में राष्ट्रपति की शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां और वर्तमान संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति क्या स्थितियां है और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, क्या है, उन सब की जानकारी आज हम इसी वीडियो के माध्यम से लेंगे। इसीलिए लास्ट तक बने रहे, वीडियो में पूरा देखें। अब यहीं शुरू करते हैं। अनुच्छेद 57 हमने देखा था राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन संबंधी कि भाई भारत का एक व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कितने समय तक, एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, उसके संबंधी अनुच्छेद 57 था। आज हम अनुच्छेद 58 में क्या है, राष्ट्रपति कौन बन सकता है, उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए वो देखेंगे हम। राष्ट्रपति की योग्यता, सीधी सी बात है, राष्ट्रपति बनने की योग्यता अनुच्छेद कौन सा 58 बताता है। क्या बताता है? राष्ट्रपति पद की योग्यता है। क्या योग्यता होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन। राष्ट्रपति पद की योग्यता है 1 नंबर। जैसे सीधी सी बात है, ये सब हम छोटी क्लासों से भी पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति योग्यता, वो भारत का नागरिक हो, वो पागल हो, दिवालिया ना हो, छोटी छोटी जानकारी हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो राष्ट्रपति के लिए जरूरी होती है, वो योग्यता है, वो आज हम देखेंगे। राष्ट्रपति पद की योग्यता 1 नंबर, वो भारत का नागरिक हो। कहाँ? भारत का नागरिक हो। क्या हो? वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, उसकी उम्र 35 वर्ष हो। राष्ट्रपति पद बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए उसकी उम्र कितनी चाहिए? 35 वर्ष। उसकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष उम्र पूर्ण कर चुका हो। तीसरी योग्यता, जैसे कि लोकसभा सदस्य बनने की क्या क्या योग्यता है, वो योग्यता इसे रखनी चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता है, राष्ट्रपति के अंदर लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो क्या है? लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। बड़ी बात। 4 नंबर, राष्ट्रपति पद का आवेदन करते वक्त राष्ट्रपति अकेला आवेदन नहीं कर सकता। उनके साथ राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन, राष्ट्रपति के लिए योग्य उनके साथ कितने चाहिए? 50 प्रस्तावक चाहिए। कितने? 50 प्रस्तावक। राष्ट्रपति पद के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। तथा जो आवेदन करेंगे 50 प्रस्तावक और 50 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करेंगे। तथा यदि इनको 1/6 मत प्राप्त नहीं होते हैं तो इनकी ये सारी 50 100 लोगों की जो 15,000 जो जमानत राशि जमा होती है वो जब्त हो जाती है। कितने वोट कुल आवेदनों का 1/6% मत हासिल करना इनका आवश्यक होता है, वरना इनकी जमानत जब्त हो जाती है। वो देखा ना हम, क्या 50 प्रस्तावक थे, 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। ये 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करते हैं आवेदन के समय। यदि इनको 1/6 मत प्राप्त नहीं होता है तो इनकी जमानत जब्त हो जाती है और ये पैसे वापस नहीं दिए जाते हैं। 58 राष्ट्रपति की योग्यता है। हो गया क्या? 58 में क्या होगा? योग्यता है। योग्यता हो गया अनुच्छेद 59
कार्यकाल की दशाएं, कार्यकाल किस दशा, राष्ट्रपति के कार्यकाल की दशाएं। अनुच्छेद 59 में क्या है, कार्यकाल की दशाएं। कार्यकाल किस दशाओं में किया जाता है, किस किस दृष्टि में राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान स्वतंत्र होता है, उन सब का उल्लेख अनुच्छेद 59 में 58 में उनकी योग्यताओं को लेकर। अनुच्छेद 60 मोस्ट है, क्या है, मोस्ट याद होना चाहिए। अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 59 दोनों वेरी वेरी मोस्ट है। ज्यादातर बार परीक्षाओं में अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 61 पूछा गया है। अनुच्छेद 60 ये हम बड़ा विस्तार से लेते हैं। अनुच्छेद 60 क्या है, छोटा सा शब्द है। अनुच्छेद 60 में उल्लेखित है शपथ, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। अनुच्छेद 59 में क्या उल्लेख है, शपथ का उल्लेख है। किसकी शपथ, राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। लेकिन राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। किसके, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का। किसका, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाते हैं। लेकिन ये याद रखो, यदि राष्ट्रपति को शपथ दिलाते वक्त सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। यदि मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ कौन दिलाएगा, अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनमें से कोई एक अन्य वरिष्ठ अन्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलाएगा। अनुच्छेद 60 हो गया, क्या हमने शपथ देख ली। शपथ अनुच्छेद 60 में जाएगी। अनुच्छेद 61 वेरी वेरी मोस्ट है। अनुच्छेद 60 क्या है, महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग, अब आप ये देख लो पहले महाभियोग प्रक्रिया क्या होती है। ये छोटे शब्दों में मैं बता दूं कि राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया महाभियोग प्रक्रिया होती है। लेकिन राष्ट्रपति को महाभियोग कैसे लाया जाता है, किस प्रकार लाया जाएगा, कौन ला सकता है संसद के अंदर महाभियोग, और कितने दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी जरूरी होती है, और राष्ट्रपति पद से हट सकता है या नहीं हट सकता यदि महाभियोग आता है तो। यदि महाभियोग प्रक्रिया लागू की जाती है तो राष्ट्रपति अपने पद से, महाभियोग जिस दिन लागू होगा उसी दिन से पदमुक्त हो जाएगा अपने पद से, और राष्ट्रपति को उसी दिन से अपना राष्ट्रपति पद खाली करना पड़ेगा। महाभियोग प्रक्रिया संसद में प्रस्तुत होती, कहाँ, संसद में। यदि ये संसद में महाभियोग प्रक्रिया, संसद के अंदर महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया कौन ला सकता है, ये चीज याद रखने की। लोकसभा लाएगी या राज्यसभा, लोकसभा सभा या राज्यसभा। ये बहुत कई बार पूछा गया है कि महाभियोग प्रक्रिया संसद के अंदर कौन सा सदन प्रस्तुत करेगा, लोकसभा या राज्यसभा। तो इसका आंसर होगा दोनों में से कोई भी कर सकता है। संसद के अंदर महाभियोग प्रक्रिया का प्रस्ताव कोई भी सदन प्रस्तुत कर सकता है, वो भले लोकसभा हो या राज्यसभा हो। लेकिन ये बात याद रखनी, क्या, यदि जो भी सदन, जैसे कि लोकसभा प्रस्तुत करे या राज्यसभा प्रस्तुत करे, जो भी सदन ये प्रस्ताव संसद के अंदर प्रस्तुत करेगा उससे पहले कितने 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर जरूरी है। कितने सदस्यों का हस्ताक्षर, सीधे साहब लिख रहे हो तो भी लिख दो, मैं सीधे से बोलूं। महाभियोग प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया है। ये संसद के किसी भी सदन, वो भले लोकसभा हो या राज्यसभा, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। जिस सदन में भी या लोकसभा या राज्यसभा किसी एक सदन के अंदर यदि वो प्रस्ताव आता है तो उसी सदन का 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर करके ये सदन के अंदर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। कितने सदस्य, 1/4 सदस्य। लेकिन ये हस्ताक्षर 1/4 सदस्य अपना हस्ताक्षर करके प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। इससे कितने दिन पहले, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी अति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति को सूचना देनी अति आवश्यक होती है। सब कितने दिन पहले, 14 दिन पहले। यदि महाभियोग प्रक्रिया लाने से पहले 14 दिन राष्ट्रपति को क्या होगा, संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसके जो भी सदन प्रस्तुत करेगा उसका 1/4 सदस्य द्वारा हस्ताक्षर आ सकते हैं। जिस सदन के अंदर यदि ये प्रस्ताव लाया जाता है, उस सदन, वो भले लोकसभा या राज्यसभा किसी सदन में लाओ, लेकिन जिस सदन के लाए जाएंगे उसी सदन के 2/3 2/3 बहुमत आवश्यक है। कितना बहुमत, 2/3 बहुमत, उसी सदन का 2/3 बहुमत आना चाहिए। यदि वो बहुमत आके वो प्रस्ताव उस सदन से यदि वो प्रस्ताव पारित हो जाता है, तब उस प्रस्ताव को दूसरे सदन में भेजा जाता है। कहां भेजा जाएगा, दूसरे सदन में भेजा जाएगा।
यदि दूसरा सदन राष्ट्रपति को अयोग्य या भ्रष्टाचार के रूप में जो भी जिस रूप में महाभियोग लाता है उसकी जांच करता है और राष्ट्रपति क्या पाया जाता है? दोषी पाया जाता है। क्या दोषी पाया जाता है? पाया जाता है। यदि राष्ट्रपति दोषी पाया जाता है तो क्या होता है? तो उसी जिस सदन में प्रस्तुत किया और जिस सदन का 2/3 बहुमत आ गया तब दूसरे सदन से भी 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव प्रस्तुत हो जाता है। प्रस्तुत हो जाता है तो उसी दिन से राष्ट्रपति अपने पद से पद मुक्त हो जाएगा। उसी दिन से राष्ट्रपति अपने पद से पद मुक्त होगा। क्या होगा? पद मुक्त। किस प्रक्रिया? महाभियोग प्रक्रिया। किस सदन? संसद के अंदर कौन प्रस्तुत करता है? लोकसभा या राज्यसभा में से कोई भी सदस्य हो वो प्रस्तुत कर सकता है। जिस सदन में यदि प्रस्तुत की जाती है उसी सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। यदि वो हस्ताक्षर करके वो प्रस्ताव पारित होता है तब उसी सदन का 2/3 बहुमत मिलना चाहिए। कितना? 2/3 बहुमत मिलेगा और 2/3 बहुमत पारित होकर दूसरे सदन में जाएगा वो प्रस्ताव। तब दूसरा सदन उसके राष्ट्रपति की दोषी पाने की उसके भ्रष्टाचार या विरोधी उनके कानूनी जांच करेगा। यदि राष्ट्रपति दोषी पाया जाता है उसी सदन से 2/3 बहुमत मिल जाता है तो राष्ट्रपति अपने पद से पद मुक्त होता है। लेकिन अभी तक भारत में एक बार भी, क्या मोस्ट बात है, भारत में अभी तक एक बार भी महाभियोग प्रक्रिया द्वारा किसी भी राष्ट्रपति को नहीं हटाया गया है। महाभियोग प्रक्रिया द्वारा किसी भी को अभी तक हटाया नहीं गया है। महाभियोग योग्यता देख ली हमने, कार्यकाल दशा देख ली, शपथ देख ली, महाभियोग प्रक्रिया देख ली। अनुच्छेद 62 जब सीधी सी हम क्रम पढ़ रहे हैं, याद हो रहा है हमें, सीधी सी हम क्या आएगा हम सोच सकते हैं। यदि महाभियोग मानो कि महाभियोग लग जाता है तो अनुच्छेद 62 याद करने का बता रहा हूँ तरीका। अनुच्छेद 61 लग जाता है, महाभियोग प्रक्रिया लग जाती है तो क्या होगा? पद रिक्त हो जाएगा। तो ये क्या है? अनुच्छेद 62 क्या है? राष्ट्रपति पद का रिक्त होना। राष्ट्रपति पद रिक्त होता है तो कितने समय के अंदर वापस चुनाव होने चाहिए, किन किन दृष्टियों के अंदर होता है, कितने प्रकार से वो रिक्त होता है, पद के कारण किस किस वजह से वो पद रिक्त हो जाता है। एक तो महाभियोग प्रक्रिया से रिक्त होता है पद, एक उनका मृत्यु हो जाती है तो अयोग्य पाया जाना, कार्यकाल पूर्ण होता, इन सभी कारणों से क्या होता है? राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। लेकिन कितने समय अंतराल के अंदर वापस चुनाव कराने आवश्यक होते हैं उसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 62 के अंदर। 62 में अनुच्छेद कहा गया यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो 6 माह के भीतर पद को पूर्ण भरना आवश्यक है। चुनाव करवा के राष्ट्रपति का पद भरना आवश्यक है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद का रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति पद का रिक्त होने की स्थिति में 6 माह के भीतर कितने माह के भीतर 6 माह के भीतर पुनः चुनाव द्वारा पद को पूर्ण करना। लेकिन ये भी हम साथ में याद रखते हैं किन किन वजह से पद रिक्त होता है। 5 कारण मुख्य 5 कारण से राष्ट्रपति का पद खाली होता है। पहला, सीधी सी बात हमने अभी पढ़ी, वो याद सीधी आराम से रहेगी हमें। क्या महाभियोग प्रक्रिया लाएगी तो राष्ट्रपति का पद खाली होगा। महाभियोग क्या समझ में है? क्या बता रहे हैं कि राष्ट्रपति का पद किन वजह से खाली होगा, किस वजह से होगा। एक तो महाभियोग आ जाएगा और दूसरा क्या है, वो खुद त्याग पत्र देगा तो राष्ट्रपति का पद, सीधी सी बात है, खुद त्याग पत्र देगा राष्ट्रपति का पद खाली होगा। क्या होगा? त्याग पत्र देगा तो त्याग पत्र। दूसरी वजह, अब तीसरी वजह आपके विवरण में आएगी, उसकी आकस्मिक निधन होना। क्या होना? निधन, आकस्मिक निधन, अचानक उसकी मृत्यु हो जाना। 3 कारण, महाभियोग, त्याग पत्र देना, आकस्मिक निधन होना। चौथा, 5 प्रकार है, याद रखिएगा। कार्यकाल पूर्ण होना, 5 कारण क्या होगा आप भी बता दो। महाभियोग हो गया, त्याग पत्र देता है और उसका निधन भी होता है, कार्यकाल भी पूर्ण हो जाता है। तो सीधी राष्ट्रपति पद रिक्त किन वजह से होता है? एक तो महाभियोग प्रक्रिया लागू होने से, एक वो स्वयं त्याग पत्र दे देता है, एक महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे हटा दिया जाता है, या उनके आकस्मिक निधन होना,
और उसका चौथा कारण क्या है? ये याद कम रहता, पांचवा कारण है ये याद कम रहेगा कार्यकाल पूर्ण, क्योंकि वो अयोग्य बना, किसी कारण से वो योग्य होकर मतलब किसी भी वजह से वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ भी जाता है चुनाव, उसके बाद यदि वो अयोग्य पाया जाता है तो पद रिक्त होता है। उस पद को कितने माह के भीतर? 6 माह के भीतर भीतर उस पद को पूर्ण भरना आवश्यक था। लेकिन ये बात आपको याद होनी चाहिए, 6 माह तक ये राष्ट्रपति पद खाली है इन पांचों की वजह से, और इन पांचों की महाभियोग प्रक्रिया, त्यागपत्र, निधन, कार्यकाल का पूर्ण होना, अयोग्य वजह से पद खाली है। तो 6 माह तक राष्ट्रपति के पद कौन संभालेगा? क्या राष्ट्रपति का भारत में पद खाली रहेगा? नहीं रहेगा, खाली नहीं रहेगा खाली, ठीक है। तो राष्ट्रपति का पद कौन देखेगा? 6 माह के भीतर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। उसका उल्लेख कौन से? जस्ट नेक्स्ट अनुच्छेद 65 के अंदर उसका उल्लेख किया गया है। यदि पद खाली होता है राष्ट्रपति का तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। देख लिख लो, राष्ट्रपति पद का खाली या रिक्त होते वक्त, रिक्त के समय 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। याद रहे, अनुच्छेद कौन सा में लिखी गई ये बात, हम याद भी रख लेंगे ये चीज भी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति क्या है? खाली पद है, 6 माह के लिए राष्ट्रपति का कार्य उपराष्ट्रपति करेगा। लेकिन अनुच्छेद कौन सा है? 65 याद रखना, अनुच्छेद 65 याद रहे, क्योंकि राष्ट्रपति संबंधी अनुच्छेद कई बार पूछे जाते हैं, इसीलिए अनुच्छेदों पर ज्यादा गौर किया गया है। हमने टॉपिक लिया तभी बताया कि हम अनुच्छेदों पर विशेष ध्यान देंगे, बाद में राष्ट्रपति की शक्तियां भी देखेंगे, लेकिन हम अनुच्छेद क्रम से लिया। हमने कल पार्ट फर्स्ट के अंदर पूरे अनुच्छेद बताए, 52 से शुरू किया, हमने 57 तक कंप्लीट किए, इजीली तरीके से समझा दिया गया वो तो। लेकिन आज हमने 58 लिया, योग्यता देख ली, 58 में 59 में कार्यकाल देखा, 60 में शपथ देखी, 61 में महाभियोग देखा, 62 के अंदर हमने महाभियोग प्रक्रिया, 61 के अंदर महाभियोग प्रक्रिया देखा, 62 के अंदर हमने राष्ट्रपति का पद रिक्त क्यों होता है, रिक्त का कारण देखा, 65 के अंदर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। अनुच्छेद 71 सॉरी अनुच्छेद 71 में क्या है? 71 के अंदर अभी बताओ, विवाद संबंधी मामले, विवाद संबंधित कौन से विवाद? राष्ट्रपति चुनाव। अनुच्छेद 71 में लिखा राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद कौन से? राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद होता है तो क्या किया जाता है? यदि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद होता है तो उसका अंतिम निर्णय कौन देगा? अंतिम निर्णय मान्य कौन सा होगा? सुप्रीम कोर्ट का। किसका? सुप्रीम कोर्ट का मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो भी निर्णय देगा वो मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का निर्णय मान्य होगा। 71 अनुच्छेद, अगला अनुच्छेद 71 हो गया। हमने अनुच्छेद 72 देखेंगे। राष्ट्रपति को कौन सी न्यायिक शक्ति के रूप में महत्वपूर्ण शक्ति है? वो किसी को भी दंड है, मृत्यु दंड दिया गया है, उसको माफ कर सकता है, उसके दंड को कम कर सकता है, उसके रूप में अनुच्छेद 72 ये भी मोस्ट अनुच्छेद कौन सी शक्ति प्राप्त है? समाधान की शक्ति, समाधान की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति टॉपिक रीट के लिए भी मोस्ट है। राष्ट्रपति संबंधी रीट फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों लेवल के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पटवारी, आने वाली पटवारी वैकेंसी के लिए भी, पटवार भर्ती और पुलिस कांस्टेबल के लिए भी ये राष्ट्रपति टॉपिक महत्वपूर्ण। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे समाधान से सीधे से बोले, राष्ट्रपति को समाधान शक्ति प्राप्त है। समाधान क्या है? समाधान तो यदि वो किसी का दंड कम कर सकता है, उसको मृत्यु दंड को रोक सकता है एंड उसका दंड कम कर सकता है, ऐसी समाधान शक्ति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्राप्त है। अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री को मंत्री परिषद को सहयोग प्रदान करना या उनसे परामर्श लेना, उनको सहयोग प्रदान करना, मतलब मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के मध्य परामर्श के सहयोग देना। अनुच्छेद 74 लिख दें। मंत्री परिषद व प्रधानमंत्री से सहयोग व परामर्श प्राप्त
करना। क्या प्राप्त करना? मंत्री परिषद प्रधानमंत्री सहयोगी परामर्श प्राप्त करना। राष्ट्रपति के संबंधी कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हमने देखे। अब राष्ट्रपति की जो भी शक्तियों से संबंधी जो भी अनुच्छेद है वो देखेंगे। राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं वो शक्तियों के साथ हम देखेंगे। लेकिन अनुच्छेद आज हमने कितने अनुच्छेद पढ़े? 1 2 3 4 5 6 9 अनुच्छेद आज देखे। पहला देखा हमने 58 में योग्यता देखी, 59 में कार्यकाल दशाएं देख ली, 60 में शपथ देखी, 61 में महाभियोग प्रक्रिया देखी, 62 के अंदर पद रिक्त क्यों होता है, रिक्तता का कारण देखा, रिक्तता का कारण देखा। 65 के अंदर कार्यवाहक राष्ट्रपति देखा। 71 के अंदर हमने समाधान 71 के अंदर क्या देखा? 58 योग्यता देख ली, 59 में कार्यकाल दशाएं देखी, 60 के अंदर शपथ देखी, 61 के अंदर महाभियोग प्रक्रिया देखी, 62 के रिक्त का कारण देखा, 65 के अंदर कार्यवाहक राष्ट्रपति देखा, 71 के अंदर क्या देखा? विवाद। राष्ट्रपति विवाद होता है तो कौन निर्माण कर रहा है? विवाद। राष्ट्रपति के विवाद संबंधी अंतिम निर्णय किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट का। किसका? सुप्रीम कोर्ट का। कैसा लगा आपको वीडियो? आप कमेंट करके जरूर बताना हमें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें तथा सब्सक्राइब आप खुद कर लें, दूसरों को भी करने को कहें। अगर हमसे कुछ गलती हुई है तो उसको कमेंट में करें ताकि हम उसको सुधारने का पूरा प्रयत्न करें।